नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 16 जुलाई 2026 आज थर्सडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। आज के दिन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाई पड़ रहा था। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पकड़ पाते हैं देन यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। इन केस इफ यू आर नॉट, तो दोस्तों इंडाइसेस में आपको ज़्यादा एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात रहे, एग्जैक्टली 24,072 पे क्लोजिंग हुई है। लगातार पूरा का पूरा हफ्ता निकला जा रहा है, मार्केट बिल्कुल उसी रेंज में 24,000 से 24,100 के बीच में पूरा का पूरा टाइम स्पेंड कर रहा है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछिए मेरा आउटलुक क्या है, माय आउटलुक ऑन निफ्टी 50, निफ्टी बैंक इज स्टिल पॉजिटिव। आई एम नॉट एट ऑल ऑन नेगेटिव ऑन निफ्टी 50, निफ्टी बैंक। आई एम नॉट एट ऑल बियरिश ऑन निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स। हाँ, ये अलग बात है दोस्तों, मैं पॉजिटिव हूँ और मार्केट मूव नहीं कर रहा है, बट मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है विच इज़ क्लियरली शोइंग स्ट्रेंथ। और दोस्तों एक दिन मार्केट फटेगा एंड निफ्टी बैंक विल मूव एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स अप। अब दोस्तों आज के दिन अगर आप देखें तो निफ्टी 50 का जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई को निफ्टी 50 क्लोज हुआ बिल्कुल फ्लैट। सिर्फ 6 पॉइंट्स, 5.75 टू बी स्पेसिफिक। सेंसेक्स सिर्फ एक पॉइंट मूव किया। यू कैन अंडरस्टैंड। निफ्टी बैंक में 176 पॉइंट्स की गिरावट, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको माइल्ड सी गिरावट दिखाई पड़ रही थी। कई सारे लोग इसको ही समझ लेंगे कि निफ्टी बैंक वीक हो गया। आई अगेन रीट्रेड कि निफ्टी बैंक हालांकि 176 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है, बट आई अगेन वांट टू रीट्रेड कि निफ्टी बैंक अभी भी नेगेटिव नहीं है। मैं इसके चार्ट को दिखाऊंगा, चार्ट को समझाऊंगा, तो फिर आपको यकीन होगा और समझ में आएगा। भाई देखो, मेरा काम आपको यकीन दिलाना नहीं है, मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना और उसके पीछे का लॉजिक रैशनल समझाना कि ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी 21 पॉइंट्स प्लस है। डाउ जोन्स में भी हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, बाकी नैस्डैक में माइल्ड से नेगेटिविटी है, बट दैट्स ओके। वहीं गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात करें दोस्तों, ये हर दिन हमको ग्रीन दिखाई पड़ता है। मॉर्निंग में भी ये ग्रीन दिखाई पड़ता है, बट अल्टीमेटली वहीं पर आके क्लोज हो जाता है जहां पर ओपनिंग हुई थी। आई रियली विश कि मैं इसके लिए कुछ कर पाता, बट इट इज स्लाइटली बियॉन्ड मी। फिलहाल टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे, इंडिगो वॉज 2% अप, विप्रो वॉज क्लोज टू 2% अप, एचसीएल टेक्नोलॉजी, बजाज फिनेंस, मारुति और ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। टूटने वालों में लीड कर रहा है एटर्नल, जो करीब 3% के आसपास डाउन था। वैसे एटर्नल और स्विगी दोनों मुझे पॉजिटिव लग रहे थे, लेकिन मैंने इनको अवॉइड किया क्योंकि पॉजिटिव ज़रूर दिखाई पड़ रहे थे, चार्ट ज़रूर पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा था, बट मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा क्योंकि मुझे कोई रैशनल समझ नहीं आया कि वाई शुड आई बी बुलिश, वाई शुड आई बी बाइंग और रिकमेंडिंग माई मेंबर्स टू बाय एटर्नल एंड स्विगी एट दिस पॉइंट इन टाइम। एनीवे, एसबीआई लाइफ के बारे में बात करें, 2.5% की गिरावट। बीईएल, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। वहीं बात करें लास्ट एक हफ्ते में, टीसीएस 7% ऊपर है, टेक महिंद्रा 6% ऊपर है, एचसीएल टेक्नोलॉजी 4% ऊपर है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी एंटरप्राइजेज वर ऑल्सो अमंग द टॉप आउट परफॉर्मर्स। लास्ट एक हफ्ते में टूटा कौन है? डॉक्टर रेड्डीज 9% डाउन, लार्सन, ट्रेंट, ग्रासिम, नेस्ले, ये वो स्टॉक हैं क्योंकि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा टूटे। लेकिन पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें जहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है उसमें स्टॉक्स लाइक लार्सन, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, मैक्स हेल्थ, हिंडाल्को, ये वो स्टॉक है जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन और हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। भाई रियल कहर तो मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर आप देखें एमआरपीएल, कल के दिन रिजल्ट्स डिसेंट थे, स्टॉक वाज अप 10% टुडे। एमवी फोटोवोल्टाइक 8% ऊपर, चेन्नई पेट्रोलियम, एबीबी में दोस्तों हम लोगों ने कल के दिन ही आपको बताया था कि हमने इसमें अपनी पोजीशन क्रिएट करी है, इसके ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ऐसे ऐसे करके चार्ट बना हुआ था, फ्लैग बना हुआ हमने आपको दिखाया था। अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है कल शाम का इवनिंग में आप देखो, आपको पूरी उसकी लॉजिक समझ में आ जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इसका एक भाई है जिसका नाम है सीमेंस, उसको मैं आपके लिए स्टडी करूँगा, ठीक है। आईसीआईसीआई के बारे में बात करें, 10-11% के आसपास की थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही थी, थोड़ी सी नहीं, लास्ट दिन के कंपैरिजन में 10.5% नेगेटिविटी काफ़ी हो गई यार। सिग्नेचर, नोवोको भी अच्छा खासा भागा था, तो वहाँ से 5% की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। टीसी होटल, ग्रो आर दी अदर टॉप लूजर्स। ग्रो डिसेंट रिजल्ट्स, आई विल नॉट, यस्टरडे ऑल्सो आई सेड कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, बट ऐसे कुछ ख़राब रिजल्ट्स भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि मार्केट ने इसको उस प्राइस से पहुंचा दिया था जहां पे अच्छा खासा रन अप ऑलरेडी हो गया है, तो मार्केट इज ट्राइंग टू लॉक सम प्रॉफिट्स एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाट इज विजिबल इन ग्रो।
वहीं बात रही लास्ट एक हफ्ते में, तो लास्ट एक हफ्ते में कल्याण जूलर्स 46% ऊपर है, मैप माई इंडिया, ई क्लग, जिंसार, MRPL आर ऑल्सो अमंग द टॉप आउट परफॉर्मर्स। लास्ट एक हफ्ते में टूटा कौन है? पतंजलि, बाबा जी का स्टॉक 15% टूटा है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ICICI, GI, इसने आज ही के दिन मीटर खींच दिया है पूरा का पूरा गिरावट का। डॉक्टर रेड्डीज, फिजिक्स वाला, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप लूजर्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि वाई आई एम स्टिल बुलिश। अब दोस्तों निफ्टी 50 के बारे में बात करें, अब चूंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, अब इसमें मेरा भाई कोई रोल है नहीं। इफ़ यू आस्क मी, आई वुड बी मोर देन ग्लैड टू पुल दिस एंड स्ट्रेच इट टू 26,000 लेवल्स, बट इट इज स्लाइटली बियॉन्ड मी। क्योंकि मार्केट में गिरावट नहीं हो रही है, और अगर आप देखें तो हमको RSI भी ज़्यादा वीक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि वीक हुआ है, फ्रॉम इट्स टॉप इट हैज़ बिकेम वीक, बट कोई भी डाइवर्जेंस हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो चूंकि कोई डाइवर्जेंस दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आर आउटलुक कैन नॉट बी नेगेटिव सो फार। वेयर एज अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, तो मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी बैंक के चार्ट को अगर आप देखें, और काफ़ी सारे लोग को ये चार्ट नेगेटिव दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन दोस्तों पिछले एक महीने से निफ्टी बैंक अगर कंसोलिडेट कर रहा है, सो इट इज़ ट्राइंग टू गिव अस सम सिग्नल, इट इज़ ट्राइंग टू गिव वन डायरेक्शनल मूव एंड अ बिग, डिसेंटली बिग डायरेक्शनल मूव। ना द क्वेश्चन कम्स कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे, तो उसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें दोस्तों, तो आज के दिन हमको जो मार्केट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर आप देखें इस प्राइस पे 7,600 पे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा था 10 तारीख को, है ना। आज 16 हो गई, तो लगातार बल्कि इसको और पीछे ले जाऊंगा तो और पीछे भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो मार्केट गिर नहीं रहा है, ऊपर नहीं जा रहा तो गिर भी नहीं रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बात करें तो माइल्डली पॉजिटिव ही चल रहा है, और लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वो अभी भी पॉजिटिव हुई है। नेट अगर आप मुझसे पूछें, मार्केट इज़ नॉट एट ऑल नेगेटिव। हाँ, एक जो लेवल है जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, अगर आप देखें लास्ट एक हफ्ते का, तो वह है 58,200 के आसपास। तो यहाँ तक फिर से आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए 600 पॉइंट की अपसाइड की, और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है एक बड़ा मूव दिखाई पड़ेगा। क्विकली एक बार नजर डालते हैं FIAs और DIAs ने आज के दिन किया है। तो FIAs हैव सोल्ड स्टॉक्स वर्थ ₹4200 करोड़। भाई मेरी क्या बोल सकता हूँ मैं, भाई कांट हेल्प इट इफ FIAs आर सेलिंग। DIAs के बारे में बात रहे, 3000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है, बट FIAs के द्वारा सेलिंग किया जाना और DIAs की तरफ से बाइंग किया जाना ये आज का रूटीन नहीं है, ये 2-3 साल हो गए लगातार ऐसा चल रहा है। तो आज के दिन भी अगर आप नेट देखें तो करीब करीब 1200 करोड़ की बाइंग हुई है, 1200 करोड़ की सेलिंग हुई है, प्राइमरी लेड बाय FIAs। अब दोस्तों इसमें एग्जिट करने में सिर्फ गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। लेट्स होप, लेट्स प्रे कि इस बार बजट में गवर्नमेंट कुछ FIAs पे थोड़ा सा टैक्सेशन कम करे, और जो ईगोइस्टिक हम लोग ने अप्रोच बना रखी है कि FIAs में कम एंड गो, बट है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन FIAs के बिना फ्रेश मनी के इन्फ्यूजन के मार्केट में नॉट गो अप। हाँ, मार्केट में go up, but market may go up like the way we are treating market for past 2 years। थोड़ा मोड़ा 1500 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि निफ्टी 50 35,000 पहुंच जाएगा आपकी और मेरी SIP से, मैं तो SIP करता नहीं आपकी SIP से, तो आई रियली हैव माई डाउट्स। दोस्तों कल के दिन हम लोगों ने ABB स्टडी किया था, आज के दिन हम लोग स्टडी करेंगे सीमेंस, लेकिन हम लोगों ने सीमेंस को बाय नहीं किया। हम लोग ने बाय क्या किया है उसको हम लोग स्टडी करेंगे आगे। फिलहाल सीमेंस के बारे में बात रहे हैं। सीमेंस 3840 के प्राइस पे आज के दिन गया था, और उसके बाद कूल डाउन होकर के वहीं पर क्लोजिंग हुई है जहाँ पर ओपनिंग हुई थी। अब दोस्तों सीमेंस अगर इतना भागा है, और इसका मतलब ये है कि किसी न किसी बड़े प्लेयर ने इसमें हाथ एक्सचेंज किया है। अब इसने बाय करा है, सेल करा है, क्या करा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सीमेंस को देखें तो सीमेंस प्रेजेंटली आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक यू में से 2024 में ट्रेड कर रहा था, है कि नहीं। अच्छा, अगर आप देखें स्टॉक में हमको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, स्टॉक पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, हायर हाइज हायर लोस के फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहे हैं। कैन यू सी दिस, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक रिट्रेस कर चुका है। नेट मुझे ऐसा कुछ भी नेगेटिव दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसकी वजह से आप स्टॉक को अवॉइड करें। थिंग्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव, एंड एटलीस्ट अगर आप देखें तो 2025-26 में जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था उसी प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल वेरी वेरी पॉजिटिव लुकिंग स्टॉक। मैं फिर से रीट्रेट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए कैपिटल गुड्स कंपनी, चाइनीज़ कैपिटल गुड कंपनीज़ के लिए मार्केट ओपन कर दिया है, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट डिमांड इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू ओपन चाइनीज़ मार्केट, तो उससे आप समझ सकते हैं कि इनकी डिमांड्स आर लाइकली टू रिमेन इंटैक्ट। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों हम लोग ने आज के दिन बाय किया था मिसेस बेक्टर्स फूड, हम लोग ने स्टॉक को बाय किया था अराउंड 185 और स्टॉक ने आज के दिन हाइज लगाए थे 196 के आसपास, इनफैक्ट और ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ, डे चार्ट लगाओ पहले तो, उसके बाद विल अंडरस्टैंड कि हुआ क्या। तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 197 के हाइज लगाया था। स्टॉक इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। वी बॉट एट द प्राइस ऑफ 185 186 और वहाँ से हमको 5% की अपसाइड दिखाई पड़ी। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक। मेरे हिसाब से स्टॉक में हेवी पोटेंशियल है और ये स्टॉक मॉर्निंग में भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि इसको मैसिवली बाय किया गया है। अब किसने बाय किया है, किस प्राइस से बाय किया है, उसके लिए आपको मॉर्निंग अपडेट देखना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट रिपीट थिंग्स। भाई रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों ने मॉर्निंग अपडेट देखा, टाइम इन्वेस्ट किया, फिर उनको लीवरेज क्या मिली, है ना। तो इसलिए अगर आपको देखना है, यू हैव टू गो टू मॉर्निंग अपडेट एंड वॉच इट कि आफ्टर ऑल किसने बेक्टर्स फूड में बाइंग करी थी। अब उनको देखा देखी हम लोगों ने भी इसमें बाइंग करी 185 के प्राइस पे। एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया है। हमारा आज का इंट्राडे टारगेट था 195 और इट हैज़ इमेंस पोटेंशियल। अगर आप देखिए 425 के इसने हाइज लगाए थे 2024 मिड में और 425 का स्टॉक आपको 190 192 के प्राइस पे मिल रहा है। सो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ड्यू रिसर्च डेफिनेटली करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, अपने जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, जिससे भी आप अपनी एनालिसिस करवाते हैं, प्लीज़ डू योर कंप्लीट रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, जैसे कि सीएट। अब सीएट के बारे में बात करें तो सीएट के आज के दिन नतीजे हैं। नतीजे कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, मार्जिन्स में मैसिव ड्रॉप है। और वहीं स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक क्लोज टू लाइफ टाइम हाइज है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, पिछले साल जहां 112 करोड़ के प्रॉफिट थे वो रिड्यूस होकर के कितने बचे हैं, बाप रे इतना ज़्यादा गिरावट, 4 करोड़। 112 करोड़ से 4 करोड़, दैट इज़ 96.4% की फॉल। आई अंडरस्टैंड क्रूड महंगा था, क्रूड अवेलेबल नहीं था, लेकिन मतलब लग रहा है इनके पास कोई रिजर्व ही मेंटेन नहीं किया था क्या इन्होंने, भगवान जाने। फिलहाल मार्जिन्स के बारे में बात करें दोस्तों, अच्छा ये सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वीक लिंक्स पे डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर आपकी पूरी की पूरी चेन तैयार है लेकिन एक चीज़ आपको अवेलेबल नहीं हो पाई, कार्बन ब्लैक, तो आप क्या करेंगे बिना कार्बन ब्लैक के थोड़ी नहीं आप टायर लॉन्च कर देंगे। तो वही सब चीज़ें हैं। फिलहाल मार्जिन्स के बारे में बात रहे तो पिछले साल जहां कंपनी के मार्जिन से 11% जो कि रिड्यूस होकर के मैसिवली रिड्यूस होकर के 8.45% रह गए। नेट नेट नॉट अ वेरी ग्रेट रिजल्ट्स, क्योंकि स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास है, कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है। वहीं बात करें जियो फाइनेंशियल्स के, गुड नंबर्स, आई विल नॉट से बैड एट ऑल, क्योंकि मुझे कोई भी नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है। एंड स्टॉक इज़ नॉट एट इट्स लाइफ टाइम हाइज लाइक सीएट। जियो फाइनेंशियल्स का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 156% ऊपर है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 205% अप है। नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल के कंपैरिजन में 106% ऊपर और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 58% अप। हाँ, तो बढ़िया ही है, निगेटिव या कोई निगेटिव नहीं है, ठीक है। और स्टॉक के बारे में बात करें तो दोस्तों 380 से गिर गिर के कहाँ पहुँच गया है, 235। 380 का स्टॉक 235 पे मिल रहा है आपको। और अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है इसका 200 से 230 235 के आसपास। यहाँ पे आकर के स्टॉक ने बाउंस बैक ही लिया है, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज के दिन विप्रो के रिजल्ट्स है, टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स है। तो पहले विप्रो के रिजल्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। विप्रो के रिजल्ट्स वीक आए हैं जैसा कि उम्मीद थी, मतलब इससे कुछ ज़्यादा खास उम्मीद थी नहीं, ज़्यादा बुलिश रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखना गलत था। नेट प्रॉफिट के बारे में बात रहे हैं तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4.3% डाउन है, ठीक है, तो ये उम्मीद ही थी। रेवेन्यू के बारे में बात रहे हैं, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू इज अप 1.2%, जो कि माइल्ड सा पॉजिटिव है। मार्जिन्स पिछले क्वार्टर में 17.3% के थे, जो कि रिड्यूस होकर के 15.64% आए। आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल, आई यू? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट ऑफ सरप्राइज, क्योंकि ये सारे के सारे स्टॉक अगर आपको देखें तो किस प्राइस से मिल रहे हैं, उस प्राइस पे जिसमें स्टॉक 2021 में ट्रेड कर रहा था, मतलब आज से 5 साल पहले के प्राइस पे। तो अगर 5 साल पहले के प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ पुअर रिजल्ट्स वाज एक्सपेक्टेड होते हैं। फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो रेवेन्यू मिस है, जो मार्जिन है वहाँ पर भी मिस दिखाई पड़ रहा है, और कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, दैट इज़ सेपरेट इशू। इसके अलावा गाइडेंस भी पुअर है। कंपनी ने बोला है कि बैंकिंग सेगमेंट पे हमको अच्छा ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भैया सीक्वेंशियल गाइडेंस
0.5% की ग्रोथ रह सकती है। जो आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू है उसमें हमको ड्रॉप दिखाई पड़ सकती है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 17.3% के बोले थे वो रिड्यूस होकर के 16% के आसपास आ सकते हैं। तो ओवरऑल गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी वीक। नाउ कमिंग ऑन टू टेक महिंद्रा, तो विप्रो के कंपैरिजन में टेक महिंद्रा के थोड़े से शेड बेटर रिजल्ट्स हैं, है ना। टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा को अगर आप देखें तो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, साल का कोई मतलब नहीं है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8.5% अप है। वहीं रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% अप है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जगह पर हमको अप वाला माहौल दिखाई पड़ रहा है। मार्जिन्स पिछले क्वार्टर में 13.82% थे, जो कि बढ़ करके अभी 14.41 हो गए हैं। नेट अगर आप देखें एवरीथिंग इज़ प्रीटी डिसेंट। और मार्केट ने जो उम्मीदें लगाई थी रेवेन्यू से, वो रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ के ही आया है ना। मतलब ज़्यादा कोई खास उम्मीद थी नहीं मार्केट को, तो 4% इन्होंने रेवेन्यू बढ़ा के दिया है, विच इज़ पॉजिटिव। मार्जिन्स भी मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 14.3 की, तो आया है 14.41, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो नेट एंड मार्केट को इससे ज़्यादा कोई खास उम्मीद नहीं थी। और अगर आप देखें दोस्तों, तो आउट ऑफ ऑल आईटी स्टॉक यही वो स्टॉक है जो कि सबसे कम गिरा हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप देखें TCS, विप्रो कहाँ गिरे पड़े हैं, ये स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2024 में ट्रेड कर रहा था, और उससे पहले स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2022 में। ठीक है, और भाई इसका लाइफ टाइम हाई 1700 है, स्टॉक अभी भी 1500 पे चल रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आईटी स्टॉक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आईटी चार्ट। और अगर आप देखें तो स्टॉक का रेजिस्टेंस जो है वो है 1700 का। यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि स्टॉक बहुत ही जल्दी 1700 के लेवल्स को टच भी कर दे। आई होप यू गेट इट, क्योंकि दोस्तों यही वो कंपनी है जो कि एक्चुअली में इसने पहले इनिशिएटिव लिया था, चैलेंज लिया था कि हम AI को इंडिया में एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो मार्केट को उम्मीदें हैं ये प्रॉब्ली दे विल बी एबल टू डू इट। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ रिजल्ट्स जो मैंने मिस कर दिए हैं या फिर मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं किए, उनको मैं मॉर्निंग में डिस्कस कर लूँगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू नॉट मिस आउट। ऑलराइट, और वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लो 9707531979। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।